नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक चालू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज में अंतर क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल एग्जाम में आता है ना। तो साधन ब्याज लिखा आता है तो साधन ब्याज की नियम लगाएंगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है तो चक्रवृद्धि ब्याज की नियम लगाएंगे। तो जैसे प्रश्न होगा इसी प्रकार हम करेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं पहले कि दोनों में अंतर क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज साधन में अंतर क्या है, तो आप ये बताओगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है। तो सही बात भी है, वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मूलधन के अलावा जो ब्याज है उसका भी ब्याज लगता है, ये एकदम सही बात है। अब लगता कैसे है इस बारे में बात करते हैं एक बार। देखो, जैसे हमने किसी को उधार दिए पैसे, तो उसको बोलेंगे मूलधन। जो धनराशि उधार दी गई, उधार देवे या उधार लेवे, उसको क्या बोलेंगे हम? मूलधन। तो अपना मूलधन हो गया, जैसे 10,000 मान लिया मैंने साधारण ब्याज की दर से किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, ठीक है। और देखो, जैसे ये मूलधन है 10,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से उधार दे दिए और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भी उधार दे दिए, ठीक है। अब 1 साल के लिए उधार दिए हमने पहले, तो 1 साल में जैसे मान लिया 1 वर्ष का जो इसका ब्याज है 10,000 का ब्याज, जो भी दर है उस दर से मान लिया इसका ब्याज बन रहा है 500 रुपये आ गया मान लिया, ठीक है। और इसका जो ब्याज है वो भी 1 वर्ष का क्या आ गया? 500 रुपये। ध्यान रखना हमेशा 1 साल का साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होगा? बराबर, क्योंकि इसमें मूलधन 10,000 है, इसका मूलधन कितना है? 10,000 है। मूलधन बराबर है तो इनका ब्याज भी क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन अगले साल क्या होगा? दूसरे वर्ष। ये तो पहले वर्ष की बात हो गई, हम बात करते हैं दूसरे वर्ष। अब दूसरे वर्ष जो साधन ब्याज है ना, इसमें मूलधन क्या होगा? मूलधन जो पहले था वही होगा, 10,000 था ना, तो अभी 10,000 ही है। साधन ब्याज में हर वर्ष मूलधन सेम रहेगा, जितना मूलधन पहले वर्ष है उतना ही मूलधन अगले वर्ष रहेगा। मूलधन दोनों का सेम रहता है हमेशा साधन ब्याज के अंदर, ठीक है। तो इसमें 10,000 था तो इसका भी कितना अब? 10,000। हर साल मूलधन सेम रहेगा। इसकी बात करें हम चक्रवृद्धि ब्याज में, दूसरे वर्ष मूलधन, दूसरे वर्ष मूलधन क्या होगा भाई? 10,000 था पहले, अब पहले था 10,000, अब जो ब्याज है ना 500 वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 10,000 प्लस 500, तो 10,500 ये कहलाएगा इसका दूसरे वर्ष का मूलधन, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें तो मूलधन हर साल सेम है, इसमें मूलधन हर बार बदलता रहेगा, क्योंकि 10,000 जो पहले था उसमें ये ब्याज और जुड़ जाएगा। अब नया मूलधन ये आ चुका है, अब जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 10,500 का, और पहले लगा था 10,000 का। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि मूलधन के साथ साथ जो ब्याज है उसका ब्याज लगता है, तो ब्याज का ब्याज लगेगा अब, ठीक है। अब वो बात करते हैं हम जैसे ब्याज की, दूसरे वर्ष का ब्याज। हम दूसरे वर्ष की ब्याज की बात करें, दूसरे वर्ष का ब्याज। अब इसमें देखो मूलधन 10,000 है तो ब्याज 500 है, फिर मूलधन 10,000 तो फिर ब्याज 500, तो मतलब इसमें ब्याज हमेशा सेम ही रहेगा। इसकी अगर बात करें हम दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तो क्या होगा भाई? पहले 500 था, 10,000 का 500 था, अब 10,500 हो गए ना, तो थोड़ा सा बढ़ेगा ये। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया कि पहले 500 था 10,000 का, अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो मैंने मान लिया 510, ऐसे एग्जाम्पल माना मैंने। कम ज़्यादा हो सकता है, वो निकाल के देख लेंगे, लेकिन उदाहरण के लिए इससे तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मूलधन बढ़ गया तो ब्याज ही बढ़ गया। अब ये ब्याज अब की ओर बढ़ चुका है, इसमें ब्याज हर साल बढ़ता रहेगा, इसमें ब्याज हर साल सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष की। अगर हम तीसरे वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष देखो मूलधन कितना होगा? वही जो पहले वर्ष मूलधन था 10,000, वही दूसरे वर्ष है और वही तीसरे वर्ष है, ठीक है। अब इधर बात करें हम तीसरे वर्ष का मूलधन, तीसरे वर्ष का मूलधन देखो पहले 10,000 था, अब दूसरे वर्ष में ये ब्याज इसमें जुड़ गया और 10,500 हो गया। अब तीसरे वर्ष 10,000 तो है ही, सॉरी ये 10,500 जो मूलधन था इसमें ये ब्याज और जुड़ जाएगा 510, तो क्या हो जाएगा ये 11,010, ठीक है। 500 के अंदर 500 और जुड़ गया तो टोटल हो गया 11,010। तो इस प्रकार इसमें क्या मूलधन बढ़ता जाएगा, ब्याज मूलधन में जुड़ता जाएगा और मूलधन बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हर बार जो ब्याज आ रहा है, अब इसका ब्याज और लग रहा है, अब ये और जुड़ गया, अब इसका और ब्याज लगेगा, तो ब्याज का ब्याज लगता रहता है। ये दोनों में अंतर है। आ रहा समझ में आपके? ये सब चीज़ें हैं। अब ये जो मैंने बताया आपको अंतर समझ में आएगी आपने
कि ब्याज का ब्याज लगता है। अब ब्याज का ब्याज अगर साल का साल लग रहा है, एक चीज ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे कि दर वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, ये भी एक बार बता देता हूँ मैं। वैसे आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि दोनों में इन सब में अंतर क्या है। देखो ये जो ब्याज का ब्याज जुड़ रहा है ना, 500 जुड़ गए मूलधन में, ये जुड़ रहा है एक साल बाद, फिर अगले साल ब्याज और जुड़ गया। तो ये जो ब्याज का मूलधन में जुड़ रहा है ना ब्याज, तो ये हर एक एक साल में जुड़ रहा है, तो दर कहलाएगी वार्षिक। ये ब्याज जो मूलधन में जुड़ रहा है अगर एक एक साल में जुड़ रहा है तो कहलाएगी वार्षिक। अगर यही काम होने लग जाए 6 महीने में, जैसे 10,000 रुपये मूलधन है, अब 6 महीने बाद में जो ब्याज है वो जुड़ गया इसमें, फिर 6 महीने का ब्याज है फिर जुड़ गया, तो 6 महीने में जुड़ रहा है तो वो दर कहलाएगी अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक बोल दो या बोल सकते हैं हम 6 माही, अर्धवार्षिक या फिर 6 माही। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अगर ब्याज मूलधन में साल का साल जुड़ रहा है, वार्षिक जुड़ रहा है तो दर वार्षिक कहलाएगी। अगर ब्याज मूलधन में 6 महीने में जुड़ रहा है तो दर 6 माही कहलाएगी, जिसको बोलते हैं हम अर्धवार्षिक। और अगर ये काम होने लग जाए 3-3 महीने में, 3-3 महीने में समझ रहे हो आप, जैसे मूलधन है, अब इसमें 3 महीने के बाद जुड़ गया, फिर 3 महीने के बाद जुड़ गया, फिर 3 महीने का मतलब साल में 4 बार जुड़ गया ये, तो 3-3 महीने में जुड़ रहा है तो वो शर्त कहलाएगी त्रैमासिक। इसको क्या बोलेंगे हम? त्रैमासिक, या हम बोल सकते हैं तिमाही। तो तीनों चीज बता दी मैंने कि अंतर क्या है। मूलधन में ब्याज साल का साल जुड़ रहा है तो दर वार्षिक, 6 महीने में जुड़ रहा है तो अर्धवार्षिक या 6 माही। और ये काम अगर 3-3 महीने हो रहा है तो दर बोलेंगे त्रैमासिक या तिमाही। अब जब शर्त वार्षिक है तो वार्षिक के अंदर तो हमें कुछ दिक्कत है ही नहीं, अर्धवार्षिक में हमें बदलना पड़ता है और त्रैमासिक में बदलना पड़ता है। अब इसको कैसे बदलते हैं हम आगे टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको अंतर समझ में आ गया। अब हम फिलहाल बात करेंगे वार्षिक के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टाइप में अर्धवार्षिक और 6 माही के, ये अर्धवार्षिक 6 माही और त्रैमासिक तिमाही के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं टाइप 1 शुरू करते हैं हम। और टाइप 1 शुरू करने से पहले एक बार हम बात करते हैं सूत्र की। अपने चक्रवृद्धि ब्याज का अगर प्रश्न आ जाए तो हम सूत्र लगाएंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये अपना सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से हम सभी चीज याद रख सकते हैं। मिश्र धन पूछे तो ये सूत्र लगाएंगे, ब्याज पूछे तो भी इससे करेंगे, अगर मूलधन पूछे तो भी इसी से करेंगे, दर पूछे तो भी सूत्र, समय पूछे तो भी सूत्र। तो एक सूत्र से लगभग अपना सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं देखो इस सूत्र से। देखो मिश्र धन होता क्या है, पहले एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि मूलधन क्या चीज़ है, मिश्र धन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे 10,000 रुपये किसी को उधार दिए, उधार दिए मतलब ये क्या कहलाएगा? मूलधन। जो राशि उधार देते हैं या उधार लेते हैं वो कहलाएगा मूलधन। और 2 वर्ष के लिए उधार दिया तो 2 वर्ष क्या हो गया? समय। 10% से दर उधार दिया तो 10% क्या चीज़ हो गई? दर। अब मान लिया 10,000 रुपये का 2 साल का 10% दर से जो ब्याज है, मान लिया मैंने 2 साल की बात करी, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता रहेगा लगभग। तो मैं उदाहरण के हिसाब से मैंने मान लिया 4500 मान लिया मैंने, 4500 नहीं होगा लगभग, जो भी एक उदाहरण के लिए माना मैंने 500 मान लिया। मैं कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, मैं इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो 500 मान लिया मैंने, तो 10,000 रुपये का 2 साल का जो 500 है ना, ये कहलाएगा ब्याज, ये ब्याज हो गया। ठीक है, इसको हल करने पर इसका आंसर अलग आएगा। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैं कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो उधार दी गई राशि वो तो मूलधन हो गई, जो वर्ष में वो समय हो गया, जो परसेंट में वो दर हो गई, और ये इसका 500 रुपये हो गया ब्याज। अब हम किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये का की जगह 500 रुपये दे रहे हैं तो हम उसका ओनली ब्याज दे रहे हैं, केवल क्या दे रहे हैं? ब्याज। हम चाहते हैं उसका हिसाब कंप्लीट कर दें, 10,000 तो उधार लिए और 500 इसका ब्याज, तो कुल मिलाकर 10,500, तो ये कहलाएगा इसका मिश्र धन। अगर हम मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? मिश्र धन। तो ये जो मिश्र धन होता है ना, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि ब्याज ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करेंगे हम? इस सूत्र को लगा के पहले निकालेंगे हम मिश्र धन। अब जो मिश्र धन आएगा उसमें से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। तो ये हम काम करेंगे। तो देख रहा हूँ सभी लोग, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1 जो अभी निकालता हूँ मैं, करते हैं आगे। टाइप 1 पढ़ते हैं भाई। इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं साइड के अंदर, अभी ये काम में आएगा वापस। अब हम करते हैं अपने प्रश्नों की बात। अपना जो प्रश्न है,
ये टाइप 1 जिसका प्रश्न नंबर 1। टाइप 1 में पढ़ रहे हैं हम मिश्र धन व साधन ब्याज ज्ञात करना।